हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव और आज मैं उत्तर गुप्त काल के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। इन सारी सिनेरियो में आज मैं हर्षवर्धन के ऊपर जिक्र करूँगा। हर्षवर्धन का भाई, बहन, उनके पिता, उनकी माता के बारे में जिक्र होगा और यहाँ पे एक चीनी यात्री आएंगे हुएनसांग और एक कवि होंगे जिनका नाम होगा वानभट्ट। तो इन सारे पे जिक्र करते हैं, चलते हैं। कहा जाता है कि गुप्त साम्राज्य की समाप्ति के बाद उसी के अवशेष पे उसी के कुछ दूर मतलब हरियाणा के क्षेत्र में एक वंश का उदय हुआ जिसका नाम था वर्धन राजवंश। और वर्धन राजवंश इसे बोल ले या इसे पुष्यभूति वंश बोल ले। और इसके संस्थापक जो होंगे हमारे वो पुष्यभूति साहब होंगे। तो ये बातें याद रखनी है। ये पुष्यभूति साहब अपने ही नाम पे इस वंश का नाम पुष्यभूति वंश रखे थे। इन्होंने अपनी राजधानी की अगर बात किया जाए इसका, तो राजधानी इनकी थी थानेश्वर। और थानेश्वर जो पड़ता है हमारा वर्तमान हरियाणा का क्षेत्र है। तो बस दो बातें याद रखनी है। उत्तर गुप्त काल में एक आते हैं वर्धन राजवंश और यही वर्धन राजवंश या पुष्यभूति राजवंश में ही आपको हर्षवर्धन के बारे में जिक्र मिलेगा। और इसके संस्थापक पूछ लेते हैं पुष्यभूति थे, ठीक है। इनके बाद एक शासक आता है जिनका नाम होता है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन, और इन्हीं के ऊपर सारा चर्चा किया हुआ है। कहा जाता है कि प्रभाकर वर्धन की एक पत्नी थी और उनकी पत्नी का नाम था यशोमती। यशोमती यशोमती से दो पुत्र और एक पुत्रियां होती है। यशोमती से दो पुत्र होते हैं, एक का नाम होता है राजवर्धन, एक का नाम होता है हर्षवर्धन, और पुत्री होती है राजश्री। कहा जाता है क्या कि प्रभाकर वर्धन राजश्री की विवाह कर देंगे और इनका विवाह हो जाएगा बकाटक के शासक, बकाटक के एक शासक होंगे जिनका नाम है ग्रहवर्मन। कहा जाता है कि ग्रहवर्मन से राजश्री की शादी कर दी जाएगी और ग्रहवर्मन की मदद से ही प्रभाकर वर्धन अपने राज्य का विस्तार करते हैं। और ये ग्रहवर्मन जो बकाटक का क्षेत्र है हमारा, ये वर्तमान गया का क्षेत्र था जो आज बिहार में पड़ता है। ये गया का क्षेत्र था बकाटक। और ये जो है वर्धन राजवंश ये हरियाणा में थे और इनकी राजधानी थानेश्वर थी। अब होता क्या है कि जब इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह ग्रहवर्मन से कर दिया तो ग्रहवर्मन यानी बकाटक के ऊपर शासक जो होते हैं एक, वो इस पे आक्रमण करते हैं। उनका नाम होता है देवगुप्त। कहा जाता है कि देवगुप्त बकाटक पे आक्रमण करेंगे और ग्रहवर्मन की हत्या कर देंगे। और इनके बाद इनकी पुत्री जो होती है प्रभाकर वर्धन की, उसे अपहरण करके लेके चले जाएंगे अपने साथ। जब ये बात पता चलती है तो प्रभाकर वर्धन और देवगुप्त के बीच युद्ध होता है जिसमें प्रभाकर वर्धन मारा जाता है। ये सारी बातें एज अ स्टोरी है, कहानी। अब देवगुप्त और प्रभाकर वर्धन मारा गया देवगुप्त से, और इसकी मदद कर रहा था शशांक। और शशांक जो था वो बंगाल का शासक था। अभी मैं उस पर जिक्र करूंगा। शशांक जो है बंगाल का शासक है। शशांक वही व्यक्ति है जो बोधि वृक्ष, पीपल का जो वृक्ष है बोधगया में, उसे कटवा देगा, ठीक है। तो जब ये बात राजवर्धन को पता चलती है यानी प्रभाकर वर्धन के बड़े पुत्र, तो ये देवगुप्त पे हमला करते हैं और इसकी हत्या कर देते हैं। और इसका जो मित्र होता है जिनका नाम है शशांक, और ये बंगाल के शासक हैं। कहा जाता है कि जब शशांक को ये मारने के लिए आगे बढ़ेंगे तो शशांक एक निमंत्रण भेजेगा राजवर्धन के पास। शशांक कहता है कि आप जो हो गया सो हो गया, मेरी एक पुत्री है जिसके साथ मैं आपकी विवाह कर दूंगा, तो आप मेरे साम्राज्य में आइए। ये राजवर्धन इनके साम्राज्य में जब जाते हैं विवाह के पक्ष से,
तो शशांक धोखे से राजवर्धन की हत्या कर देता है। अब देखिए, राजवर्धन मारा गया, प्रभाकर वर्धन मारा गया, यशोमती भी, इनका भी देहांत हो जाता है, आकस्मिक मृत्यु होती है, राजश्री का अपहरण कर लिया गया है और ग्रहवर्मन की हत्या कर दी गई है। अब इन सारे सिनेरियो में बस एक शासक मेरा है, हर्षवर्धन। ये जीवित है, और ये जब जीवित है तो इसी के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं। हर्षवर्धन, कहा जाता है कि हर्षवर्धन एक छोटा सा बच्चा था। इनका जन्म हुआ था, अगर आप इनका जन्म देखो तो जन्म हुआ था 591 एडी में इनका जन्म हुआ था, हर्षवर्धन का। और ये गद्दी पर बैठेंगे साहब 606 में, और 647 तक ये गद्दी पर रहेंगे। और आज सारा जिक्र इन्हीं पे चलने वाला है। ये वर्धन राजवंश या पुष्पभूति वंश के नायक यही हैं। ये बच्चा 16 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठेंगे, और गद्दी पर बैठने के साथ ये अपने पिता की हत्या का बदला, अपने भाई की हत्या का बदला और अपने जीजा जी यानी ग्रहवर्मन की हत्या का बदला लेंगे सारे से। तो देख चुके हैं हम कि देवगुप्त मारा गया है, और मारा है राजवर्धन ने। अब ये हर्षवर्धन को ढूंढेंगे, शशांक को ढूंढेंगे, और अपनी बहन को जो राजश्री का अपहरण कर लिया गया है उन्हें ढूंढेंगे और आगे बढ़ेंगे। जब ये आगे बढ़ते हैं तो इनको पता चलता है कि इनकी बहन कैद से रिहा हो गई, छूट गई है और चली गई है विंध्याचल पर्वत की तरफ। विंध्याचल पर्वत, कहा जाता है कि विंध्याचल पर्वत की तरफ वो जाती है सती होने के लिए, वियोग में। तो हर्षवर्धन के गुरु होते हैं जिनका नाम होता है दिवाकर मित्र। हर्षवर्धन दिवाकर मित्र की सहायता से अपनी बहन राजश्री को खोज लेते हैं। जब राजश्री मिल जाती है तो ये जाते हैं शशांक को मारने के लिए, लेकिन इन्हें खबर मिलती है कि शशांक की आकस्मिक मृत्यु हो गई, शशांक भी मर गया। अब शशांक मर गया तो हर्षवर्धन आगे बढ़ रहा था, राज्य विस्तार कर रहा था। लेकिन हर्षवर्धन के राज्य विस्तार को आगे जाते समय महाराष्ट्र के पास एक व्यक्ति आएगा जिसका नाम है पुलकेशिन द्वितीय, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चालुक्य वंश का है, पुलकेशिन द्वितीय। कहा जाता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था नर्मदा नदी के किनारे, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य वंश का है उसने हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था, और हर्षवर्धन का पराजय बस पुलकेशिन द्वितीय के हाथों ही होता है। ठीक, हर्षवर्धन ने कुछ पुस्तकें लिखी है, वो हम देख लेते हैं। हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, 3 पुस्तक है। एक है नागानंद, एक है रत्नावली, और एक है प्रियदर्शिका। ये 3 पुस्तक हर्षवर्धन लिखेंगे। हर्षवर्धन के दरबार में एक कवि होते हैं जिनका नाम है बाणभट्ट, और आप लोग इनके बारे में जानते होंगे, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि बाणभट्ट किनके दरबार में थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में थे, और इन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी को लिखा है जिनका नाम है हर्षचरित। हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट साहब है। ठीक है, अब इसी के बीच में एक चीनी यात्री आएगा जिनका नाम है हुएनसांग। हुएनसांग साहब आएंगे, और हुएनसांग इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि हुएनसांग भारत में आए थे 629 में, और 645 एडी तक ये रहेंगे। अगर आपसे पूछ दे कि कितने वर्षों तक रहे थे तो यहां से आपको लगेगा 16 वर्ष, लेकिन ना, 16 वर्ष नहीं रहे थे, ये मात्र 14 वर्षों तक रहे थे। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भारत में मात्र 14 वर्ष तक रहे थे। हुएनसांग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए आते हैं नालंदा विश्वविद्यालय, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, गुप्त सम्राट कुमारगुप्त के शासनकाल में होता है। ठीक है, तो ये हुएनसांग आएंगे और हर्षवर्धन को बौद्ध धर्म की दीक्षा देंगे। ठीक है, और हर्षवर्धन के समय ही महाबौद्ध संगति होता है। 4 बौद्ध संगति तो हो गया मेरा, लेकिन यहां महाबौद्ध संगति कहने का मतलब ये कि हर्षवर्धन अपने जीवन काल में हर 5 वर्ष में एक बार महाबौद्ध संगति करता था, जिसके पहले दिन बुद्ध की पूजा करते थे,
दूसरे दिन सूर्य की पूजा होती थी, तीसरे दिन शिव भगवान की पूजा होती थी और चौथे दिन उपहार बांटे जाते थे। और एक क्वेश्चन पूछा गया यहीं से कि बताइए ह्वेनसांग उस संगति में कौन सी संगति में हिस्सा लिए थे? तो ह्वेनसांग छठी संगति में वो हिस्सा लिए थे। ठीक है, ह्वेनसांग हो गया। ह्वेनसांग को क्या कहा जाता है? तो ह्वेनसांग की कुछ उपाधि थी, उपाधि देख लेते हैं। इनकी उपाधि थी नीति का पंडित। इनको शाक्य मुनि कहा जाता था। इनको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम था फुकुकी। और हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग आए हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय जिनका नाम विक्रमादित्य है, उनके समय में आएंगे फाहियान। और फाहियान भी एक पुस्तक लिखेंगे जिसका नाम है सीयुकी। ठीक है, तो ह्वेनसांग इतने समय में आएंगे, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए आएंगे। इनको नीति का पंडित, शाक्य मुनि और यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है फुकुकी। ये हमारा हर्षवर्धन के बारे में बात हो गया। हर्षवर्धन 3 प्रकार का कर लेता था, बलि था, भोग था। इस तरीके से हर्षवर्धन टैक्स लिया करता था। खैर, यहां जो मैं बोर्ड पे लिख चुका हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कहां से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसके बारे में पूछा गया है कि ह्वेनसांग किसके दरबार में आए थे। दूसरा क्वेश्चन कब आए थे, यानी कौन सी शताब्दी, सदी पूछा गया है। तो 7वीं सदी आप देख लो। कितने वर्षों तक रहे थे, बाणभट्ट किनके दरबार में थे, बाणभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी है। और हाँ, आप ये भी देख लो कि लाइक किए हो कि नहीं। अगर नहीं किए हो तो प्लीज एक लाइक कर देना। और हर्षवर्धन की पुस्तक है नागानंद रत्नावली प्रियदर्शी का। आप ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये 4 पुस्तक आपको दे दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा इनमें से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई है। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय हराएगा नर्मदा नदी के किनारे। दिवाकर मित्र की सहायता से हर्षवर्धन अपनी बहन को ढूंढ निकालेंगे जो विंध्याचल पर्वत पे जा रही थी सती होने के लिए। हर्षवर्धन के भाई का नाम राजवर्धन था और बहन का नाम राजश्री था। और शशांक से इनका युद्ध चल रहा था, यानी बदला लेना चाहते थे। यशोमती उनकी मां थी और प्रभाकर वर्धन उनके पिता थे। ये सारी बातें, बस इतनी सी बातें। अब जाते जाते मैं एग्जाम का है 2 क्वेश्चन पूछता जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन ये है कि हर्षवर्धन का भाई का नाम क्या है। दूसरा, हर्षवर्धन ने कौन सी पुस्तकें लिखी है। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं आगे चलूंगा कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, देखने के लिए वीडियो को धन्यवाद।